गाइस, अब Redmi Note 4 और Redmi Note 5 Pro सारे डिवाइस में अब थर्ड पार्टी थीम सपोर्ट करेंगी। हालांकि कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप किसी भी डिवाइस में इसको सपोर्ट करवा सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास है Redmi Note 4 और मैं इसी डिवाइस में थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई कर रहा हूँ। ये कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हालांकि 2-3 दिन से एक ऐप वायरल हो गई है जिसका नाम है एम आई रैप। बल्कि ये एम आई रैप जो ऐप है वो काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस है जैसे Redmi Note 4, Redmi Note 5 Pro ऐसे डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, Redmi Note 4 ही है मेरे पास, फिर भी मैंने थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई कर लिया है। तो कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे वर्क करता है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा आप कैसे इसको अप्लाई करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उसको भी मालूम पड़े कैसे थर्ड पार्टी थीम को सपोर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी स्टेप बताऊँ वो सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक MTJ फाइल यानी कि थर्ड पार्टी थीम को डाउनलोड कर लेना है और अपने डिवाइस में रख लेना है। और आपको एम आई रैप की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तब वहाँ जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको एक MTJ फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐप इस तरह की लगेगी। अब आपको MTJ फाइल को लॉन्ग प्रेस कर देना है, यानी कि आपको इस पर एक क्लिक करना है और इसका नाम चेंज करना है, यानी कि रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपको यहाँ पर .mtz की जगह पे .zip यानी कि .zip कर देना है। यहाँ पर आप .zip करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपल से zip फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट हियर पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का फोल्डर आ जाएगा। आप कुछ भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी है। अब आपको जाना है एम आई रैप की जो एप्लीकेशन है उसमें। अब हम जाते हैं एम आई रैप में। यहाँ पर आपको जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है वो सारी डिटेल्स आप अपने मुताबिक फिलअप कर दीजिए। क्या जैसे कि यहाँ पर हमारा टाइटल, ऑथर नेम और यहाँ पर जो हमारा वर्जन है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और याद रखिए, यहाँ पर UI वर्जन भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और डिस्क्रिप्शन जो भी आपको देना है वो यहाँ से आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल सा सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव करेंगे तो कुछ इस तरह की आपके सामने फाइल आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल सा टैप करना है और टैप करने के बाद आपको जाना है एडिट प्रोजेक्ट में। मैं जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। अब जाना है इंपोर्ट फाइल में और इंपोर्ट फाइल में आपने जहाँ भी अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट की थी आपको वो फोल्डर चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर की थी। अब इसको फोल्डर में हम जाते हैं और यहाँ पर जो सारी फाइल है उसको आपको चेक कर लेना है, यानी कि चेक ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। और एक फाइल है जिसको आपको अनचेक करना है, जिसकी यहाँ पर आप देख लीजिए description.xml, इसको आपको अनचेक कर देना है और यहाँ से आपको इस पर ओके क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंपोर्ट फोल्डर में। अब आप जाइए इंपोर्ट फोल्डर में और जहाँ भी आपने एक्सट्रैक्ट का फाइल की थी आपको फिर से वहाँ जाना है और जो यहाँ पर एक वॉलपेपर का फोल्डर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जाइए वॉलपेपर के फोल्डर में और सिंपल से यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करने के तो हमारी सारी फाइल कंप्लीट अब हो चुकी है। अब ये आपको यहाँ पर एक बैक पर प्रेस कर देना है, यानी कि आपको बाहर निकल जाना है। अब आपको फिर से हमारी फाइल पर एक बार प्रेस करना है और बैक टू MTZ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए अप्लाई का बटन अब आ चुका है। अब हम अप्लाई, यहाँ पर आप देख लीजिए हमारी जो डिफ़ॉल्ट थीम है, अब हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो थीम है वो अब अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हम अप्लाई हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं हमारी आईफोन की थीम अब अप्लाई हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आपको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपको दोस्तों को भी पता चले किस तरह से आप थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।